दोस्तों भारत पे से और इसी के साथ साथ शार्क टैंक इंडिया से आपने अश्नीर ग्रोवर को जाना होगा और एज ए पर्सनैलिटी उनकी देखी होगी कि वो किस तरीके से बोलते हैं। हालांकि वो सीजन 2 के अंदर नहीं होने वाले, लेकिन व्हाट्सएप पे की जो क्लास ली है उन्होंने ट्विटर के ऊपर, उससे तो उनका साउंड आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब क्या क्या बोल गए। क्योंकि व्हाट्सएप इंडिया के हेड अभिजीत बोस ने कंपनी को क्विट कर दिया है और यहाँ पर उन्होंने व्हाट्सएप पे की क्लास लेते हुए कहा है कि मतलब ये इंडिया का बिगेस्ट फेल प्रोडक्ट है एज ए टेक प्रोडक्ट अगर इसकी गिनती करते हो आप। क्योंकि व्हाट्सएप हर एक बंदे के फोन में होता है और पैसा भेजना वहां पर ऐसे ही था जैसे कि किसी को इमेज भेज रहे हो, लेकिन ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भारत पे को भी इंक्लूड कर देते तो अच्छा था कि इनको फेल करने की बजाय खुद ही फेल हो गया। इनका कहने का मतलब ये है कि भैया व्हाट्सएप की ऑडियंस इतनी ज्यादा बड़ी है कि हर एक के फोन में ये इंस्टॉल्ड है और उसको ये कैश नहीं कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है अभिजीत बॉस का। कुछ नहीं है भाई, तू क्या बना रहा है यार ये। क्योंकि आप कंट्री का मैनेजर अगर ले रहे हो तो ये मत समझो वो आपको धंधा बनाकर दे देगा, ये कहने का इनका पूरा मतलब था। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक एड भी शेयर करते हुए कहा कि अब ये एड ही देख लो, इसका क्या कोई अचार डालेगा कोई कस्टमर। इतनी एड अगर व्हाट्सएप पे की करते इसकी बजाय तो कुछ और ही मंजर देखने को मिलता। पब्लिक पॉलिसी वाले अंकल और वकील बाबू धंधा चलाएंगे तो भैया ऐसा ही होगा। प्रॉब्लम सही है, तेरे से ना हो पाएगा भाई, तू नौकरी ढूंढ। तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे। सो फाइनली दोस्तों इतने महीनों के इंतजार के बाद में नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। पहले तो इसके फ्यूल टैंक में इशू आ गया था, फिर इंजन में कुछ इशू आया था, मतलब उसके बाद में हरिकेन का कुछ इशू था। तो इस तरीके से डिले होते हुए अब जाकर इन्होंने इंडियन टाइम के हिसाब से बताऊं तो 12:17 पे इसको लॉन्च कर दिया था और सिर्फ 24 सेकंड के अंदर ही इसने 36,370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जनरेट कर लिया था और ये धरती के पार निकल गया था। तो इस तरीके से तो इसने लॉन्चिंग की और ये अब तक का मतलब 50 सालों के बाद में यूज़ किया जाने वाला सबसे पावरफुल रॉकेट है जो कि मून मिशन के लिए रेडी हो चुका है। हालांकि इस मिशन के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा डेटा गैदर करने को मिल जाएगा क्योंकि अगला जो आर्टेमिस 2 मिशन होने वाला है उसके अंदर क्रू भी बैठ के जाएगा, मून को ऑर्बिट करके वापस आएगा और उससे अगला जो होगा वहां पर क्रू की लैंडिंग होगी मून के ऊपर। दोस्तों बॉस्टन डायनामिक्स के स्पॉट रोबोट को तो आप सबने देखा होगा, बहुत सालों से देखने को मिल रहा है। अब इसी की तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पे चाइना की रोबोटिक कंपनी जो कि हैंगजाओ बेस्ड एक रोबोटिक कंपनी है, जिसने अपना एक दिखाया भी था कि भैया गन वन लगा के भी हमारा रोबोट घूमता है। खैर उसको तो बॉस्टन डायनामिक्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते, वो चाइना में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक राइवल कंपनी है जो कि यूएस के अंदर ही घोस्ट रोबोटिक्स, उन्होंने बॉस्टन डायनामिक्स के जैसा ही दिखने वाला एक स्प्रिट 40 रोबोट तैयार किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। तो इसको इन्होंने सू कर दिया है कि तुमने हमारी कॉपी करी है। हालांकि इन्होंने पहले भी वार्निंग दे दी थी इनको 2020 जुलाई के वक्त में कि भैया कुछ ऐसे पेटेंट हैं जिससे हमें लगता है कि तुम हमारी कॉपी कर रहे हो, तो इनको फिक्स कर लो, बाकी सब ठीक है। लेकिन इन्होंने इनकी इस बात को माना नहीं, जिसके बाद में अब फाइनली इन्होंने इसको सू कर दिया है। दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स को compete करना है टिकटॉक के साथ में, जिसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो तैयार कर दिया है शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए कि वो अब 1 मिनट तक लाइसेंस्ड म्यूजिक को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए कॉपीराइट क्लेम आ जाते थे या फिर स्ट्राइक भी आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सभी म्यूजिक उनमें इंक्लूड नहीं है, कुछ ऐसे म्यूजिक हैं जो कि यूट्यूब पे ना होके बाहर भी चलते हैं, तो वो 15 सेकेंड के ही यूज़ किए जाएंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए तुम्हें अलाउड कर दिया गया, तो देख के लगाना। लेकिन हाँ, ज़्यादातर म्यूज़िक जो कि यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाते हैं वो 1 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हो अपनी शॉर्ट्स के अंदर, मतलब पूरा ही यूज़ कर लो, खत्म कर। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त में ट्रेंड चल रहा है सबको नौकरी पे से निकालने का, तो अमेज़ॉन ने भी कहा है कि 10,000 लोगों को निकालेगा वो, जिसमें से सबसे ज़्यादा होंगे इंडिया के एम्प्लॉयज़। जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि बड़ा ही सुस्त काम कर रहे हो तो देख लो भैया कौन कौन कैसा काम कर रहा है, बढ़िया काम करो वरना निकल सकते हो आने वाले दिनों में। दोस्तों आपने कई सारे किस्से सुने होंगे एप्पल वॉच के कि उसने कई लोगों की जान बचा दी, लेकिन ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही होते थे। हमें ऐसा लगता था कि इंडिया के अंदर क्या ही ये हेल्प करेगा, इंडिया में इतना ज़्यादा काम का नहीं है इसका इमरजेंसी सिस्टम। लेकिन पुणे का रहने वाला एक 17 साल का लड़का वहीं पर ट्रैक कर रहा था, तो
वो वहाँ से फिसल कर गिर गया और जैसे ही वो फिसल कर गिरा वो 150 से लेकर 170 फीट की गहराई में जाकर गिरा, जिसकी वजह से उसके एंकल टूट गए, पाँव टूट गए बेसिकली, और उसके बाद में वो चल नहीं पा रहा था और उसका मोबाइल कहीं गिरा। लेकिन उसके पास में थी एप्पल वॉच। अब एप्पल वॉच थी तो उसने इसका यूज़ करके किसी तरीके से अपने दोस्त को कॉल करी, अपनी फैमिली को कॉल करी और वो वहाँ पर रेस्क्यू टीम लेकर पहुँचे, जिन्होंने फिर इसकी लाइफ को बचाया। तो यहाँ पर एप्पल वॉच ने फिर से कमाल कर दिखाया और इस बार इंडिया के अंदर करके दिखाया, क्योंकि हम मजाक भी उड़ाते थे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि जंगल में अगर कोई बंदा फंस भी जाए तो मिल जाएगा कोई ना कोई, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर बार। तो यहाँ पर तो इसको एप्पल वॉच ने बचा लिया। अब यहीं पर सिमिलर इंसिडेंट हुआ कर्नाटका के अंदर, जहाँ पर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीबन 10 सालों से एक 55 साल का व्यक्ति जिनका नाम शेखरप्पा है, वो 6 बजे जाते थे सुबह लकड़ियाँ कलेक्ट करने जंगल के अंदर। इस बार वो काफ़ी ज़्यादा अंदर चले गए जंगलों के, और जब 10 बजे तक वो अयानरू टाउन में नहीं पहुंचे तो वहां पर उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी कि अब तक पहुंचे क्यों नहीं, क्योंकि ये पहुंच जाते थे 9-10 बजे तक। लेकिन फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया और जब घबराहट हुई तो भाई 50 लोग लेकर ये ढूंढने के लिए गए भी, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिले। जिसके बाद में इनका जो फैमिली डॉग था वो भी इस रेस्क्यू के अंदर शामिल हुआ और उस डॉग ने किसी तरीके से अपने मालिक को ढूंढ निकाला। वो बेहोशी की हालत में एक जगह पर पड़े हुए थे, जहां पर इसने फिर भौंक भूक के किसी तरीके से वहां पर लोगों को बुलाया और उसके बाद में इनको लेके गए। दरअसल हुआ ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और थकान के मारे ये बेहोश हो गए थे और उसके बाद में ये रास्ता भी भूल चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर ये जा चुके थे। तो इसी वजह से ये वापस नहीं आ पाए थे 10 बजे तक। तो यहाँ पर तो डॉग काम में आ गया। तो या तो डॉग ले लो या फिर एप्पल वॉच ले लो। यहीं पर दोस्तों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर गोट इंसानों की तरह चलकर दिखा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बता रहा है मुर्गियों को कि अब से मैं हूँ तुम्हारा मालिक। वो कह रही है कि वो तो 2 टांगों पे चलता है, तू 4 पे चलता है, इनने का ले तो फिर किसका छोरा हूं मैं, उसे हवाई जहाज में बिठा के छोड़ा हूं मैं। सबको पता चले ऐसी वैसी डींगे नहीं हाँकता, खाली बातों से नहीं वैसे भी बहुत छोड़ा हूं मैं।